7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। कृष्णा बॉर्डर बासमती प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड FPO की तरफ से शनिवार को RS-पुरा क्षेत्र के गांव जिंदलडर मेलू में एक दिवसीय जागरूक कार्यक्रम व सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों को FPO के साथ जुड़कर सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं से लाभ उठाने संबंधी जागरूक किया गया। FPO के सचिव चंद्रभूषण की अध्यक्षता में आयोजित इस जागरूक कार्यक्रम में सदस्यता अभियान के दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रविंद्र सिंह रीन मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था के प्रधान गारू राम मोटन, किसान नेता सतपाल मांझी, पूजा मोटन के साथ साथ काफी संख्या में किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नवाड़ जम्मू द्वारा प्रायोजित कृष्णा बॉर्डर बासमती प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड FPO की तरफ से आयोजित जागरूक कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक रविंद्र सिंह रीना ने कहा कि क्षेत्र के किस तरह एक समूह तैयार करके भी सरकार की अलग अलग योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं होती हैं जिससे अकेला किसान लाभ नहीं उठा सकता है। ऐसे में किसी कोऑपरेटिव समूह के साथ जुड़कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खासकर बीज तैयार करने के लिए सरकार की तरफ से यूनिट लगाने में विशेष छूट दी जाती है और किसान समूह के रूप में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर सचिव चंद्रभूषण ने कहा कि कृष्णा बॉर्डर बासमती प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड FPO का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सदस्यता दिलाई जाए और किसानों को इसके साथ जोड़ा जाए ताकि किसान योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि RS-पुरा तथा बिजनौर ब्लॉक के बासमती को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास उनकी समिति की तरफ से किया जाएगा। इस तरफ सहकार भारती की महामंत्री दर्शन चौधरी, बोर्ड का डायरेक्टर सरदार विक्रम सिंह भगवान दास तथा पूर्व BDC अध्यक्ष सुरजीत कुमार सहित काफी संख्या में क्षेत्र के किसान इस जागरूक कार्यक्रम में मौजूद रहे। बासमती जो कि पिछले साल ही हमारी रजिस्टर्ड हुई है, तो आज हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे रिस्पेक्टेड जॉइंट डायरेक्टर साहब और इन साहब से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें कि इस FPO को आगे कैसे लेके जाना है हमने। तो इसी संदर्भ में आज जहां एक लोगों को भी अवेयरनेस दी, इसके लिए भी हम सर का आभारी हैं, आभार का व्यक्त करते हैं। जितने भी हमारे किसान भाई जहां आज आए हुए हैं, तो उनको बताया कि FPO के जुड़ेंगे, अगर FPO के साथ कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे तो आगे आने वाले दिनों में हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो इसके लिए हम हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब का स्पेशली हम थैंक्स करते हैं। गारू मोटन जी हैं जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, इनका भी स्पेशली थैंक्स है। और जितने भी साथी हमारे और भी हम एग्रीकल्चर ऑफिसर जहाँ पहुँचे, तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं। जिंदल मेलू गाँव में एक बिश्ना बिश्ना बॉर्डर बासमती राइस कोऑपरेटिव एक FPO का नाम जो बनाई गई है, उसमें आज अटेंड करने आए थे और किसान भाइयों को जो FPO के मेन ऑब्जेक्टिव है, जिस उद्देश्य से सरकार ने FPO बनाए हैं, पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 10,000 FPO बने हैं, तो उसके बारे जानकारी दी है। और इनको यही ज़्यादा हमने समझाने की कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें, क्योंकि एक FPO बनाने के लिए तकरीबन कोई 100 मेंबर तो मिनिमम चाहिए ही होते हैं। तो लेकिन अगर ये मेंबर 200 या 300 तक भी चले जाएं तो कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि जो भी ये इक्विटी इकट्ठी करेंगे एज ए मेंबरशिप, उतना ही अमाउंट जो सरकार की तरफ से इनको इक्विटी के रूप में आ जाएगा और उसको ये अपना एक पूंजी बना के, रिजर्व बना के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और FPO का, जैसे मैंने कहा कि जो इसमें मेन उद्देश्य सरकार का यही है कि जो हमारे किसान भाई है जो अपनी पैदावार अनाज तैयार करते हैं, उसको डिस्ट्रेस सेल ना करें कि मजबूरी में कि अभी अंदर गला आ गया है, रखने की जगह नहीं है, तो वो उसको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये FPOs का गठन किया गया है, ताकि ये मिलके कोई अपना वेयर हाउस बनाना चाहते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, ब्रांड प्रमोशन करके अपना सीड बना के बेच सकते हैं। तो इसमें काफ़ी तरह के लाभ हैं और इसके लिए जो सरकार ने इनको एक CBPO के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन भी प्रदान की हुई है, जिसको कि 3 साल तक जो है सरकार की ओर से जो इंसेंटिव उनको मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद वो इनको एक कंप्लीट
एफपीओ बना के या कंपनी बना के वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। जब तक ये अपने पैरों पर नहीं खड़े होते इनके साथ रहेंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हम अपनी फसल का खुद भाव नहीं लगा सकते। उसका कारण यही है कि हम इंडिविजुअल हैं, जो भी हमें व्यापारी आके देते हैं रेट हमें वो लेना पड़ता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज हो गए, आप अपने एक अगर वेयर हाउस बना के उसको स्टोर भी कर सकते हैं और स्टोर करके जिस महीने में आपको लगे कि अब जो उसका रेट है उचित है, आप उसको बेच सकते हैं। जैसे आज भी मैंने इस प्रोग्राम में लोगों को यही कहा कि अगर हम यहाँ पे कोई वेयर हाउसिंग बना भी ले तो उसके लिए भी जो सब्सिडी है वो सरकार की ओर से है और उसमें बैंक्स लोन दे रहे हैं। और तीसरा उसमें फ़ायदा ये है कि अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% सबवेंशन का भी प्रावधान है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे कि आने वाले साल में अप्रैल के बाद हम एक प्रोसेसिंग यूनिट भी प्राइवेट सेक्टर में देने जा रहे हैं जिसकी की कीमत 2 करोड़ रुपया होगी और उसमें 1 करोड़ रुपया जो है वो सरकार की ओर से होगा सब्सिडी के रूप में 50% के रूप में।